Hello students, welcome to the Singhani Education. In our last lecture, we have studied stoichiometry and stoichiometric calculation. And we have learned that how to write the stoichiometry of any reaction in different ways. Now, today we are going to discuss a new topic which is mole concept in chemical reaction, which is very important topic regarding chemical reaction. तो मैं उसके लिए पहले एक रिएक्शन लेती हूँ. मैंने एक रिएक्शन ली है. When hydrogen react with oxygen gives water. ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है और स्टोइकियोमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस रिएक्शन चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस दिस रिएक्शन. तो मैं इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकती हूँ? इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने देखा इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है. इसको बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है. तो मैंने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में इसको हाफ कर दिया क्योंकि मैं मॉलिक्यूल को कट कर सकती हूँ. नाउ अगेन मैं इस रिएक्शन को दूसरी तरीके से भी बैलेंस कर सकती थी. मैं किस तरह से बैलेंस कर सकती थी? H2 plus O2 gives H2O. मैं यहाँ पे ये भी सोच सकती थी कि यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन के हैं तो मुझे ऑक्सीजन के 2 एटम बनाने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ा और यहाँ पे 2 लगाने जैसे ही लगाया तो हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, 4 हो गए. तो हमें इसको अब क्या बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा. तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. तो मैं एक ही रिएक्शन को अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ. तो यदि मैंने इस रिएक्शन को अलग अलग तरीके से बैलेंस किया है और मुझे लगाना है मोल कंसेप्ट, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो हमेशा उनके स्टोइकियोमेट्री रेशियो के इक्वल होते हैं. तो करके देखते हैं हम इस वाली बात को. तो पहली इक्वेशन, ये जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन divided by number of moles of oxygen and stoichiometric coefficient of hydrogen is 1 and stoichiometric coefficient of oxygen is half. तो यहाँ पे क्या आ गया? 2/1. इसका रेशियो हमें मिला 2:1. ये मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया था. नाउ मैं सेकेंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. तो मैं देखती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन number of moles of oxygen will be equals to stoichiometry of hydrogen is 2 and stoichiometry of oxygen 1. यानी कि मैंने जो भी रिएक्शन बैलेंस की है, किसी भी तरह से बैलेंस की है उस रिएक्शन को, उनमें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इक्वल आएगा अगर हमने 2 रिएक्टेंट का लिया है. और सेम बात एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के लिए भी सच होगी और सेम बात 2 प्रोडक्ट के लिए भी सच होगी. तो हम एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को लेकर भी इस बात को कोशिश करते हैं समझने की. तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ऑक्सीजन के? 1/2 और नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 1. तो इसका मुझे रेशियो मिला 1/2. इसी तरह से इन द सिमिलर वे अगर मैं क्या करूं, सेकेंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करती हूं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू सेकेंड रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री ऑक्सीजन की 1 है, मतलब ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल 1 है और वाटर के नंबर ऑफ मोल 2 है. तो हमें इनका रेशियो मिला 1:2. मतलब जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालेंगे वो हमें हमेशा ही इक्वल मिलेगा अगर हमने 2 रिएक्शन को अलग अलग तरीके से बैलेंस किया है. तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्री में क्या रिलेशन है. तो उसके लिए मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ. मॉडिफाई करने में मैंने क्या किया, इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब ये एक्सचेंज कर रही हूँ नंबर्स को. तो यहाँ पे रेशियो में हम इस तरह से कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, number of moles of hydrogen upon 2, this will be equals to number of moles of oxygen upon 1. इसको मैं एक्सचेंज करके नंबर को इस तरह से लिख सकती हूँ.
सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इसी को अप्लाई करूंगी, तो मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1 and this will be equals to number of moles of water upon 2. अब यहाँ पर यदि हम एक्सप्रेशन को देखें तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1. 2 क्या है, 2 इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 क्या है, 1 इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली इधर भी हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है नीचे 1, दिस इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन दिस इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ वाटर. तो अभी आप मुझसे बोलेंगे कि मैडम ये तो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन के तो अकॉर्डिंग आ ही नहीं रहा है. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी स्टोइकियोमेट्री तो 1 है और इसकी स्टोइकियोमेट्री हाफ है, तो आपकी बात तो गलत हो गई. तो यस बच्चा, हमारी बात अभी गलत दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर मैंने इसका डिनोमिनेटर भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसका डिनोमिनेटर भी 2 से डिवाइड कर दिया, या मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो जब मैंने दोनों को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मुझे मिल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1. दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1. और मैथमेटिकली इस 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/2. मतलब मैं फाइनली आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स का और स्टोइकियोमेट्री का रेशियो निकालेंगे रिएक्टेंट्स का, तो उनका रेशियो इक्वल आएगा, या किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्री और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालेंगे तो वो भी हमेशा इक्वल आएगा. तो इसको मैं अब थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जा रही हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन. दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको भी ऐसे ही लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन stoichiometric coefficient of oxygen. This will be equals to number of moles of water upon stoichiometric coefficient of water. अब देखो ये इक्वेशन, मैं इसको थर्ड इक्वेशन नाम देती हूँ और इसको फोर्थ इक्वेशन. अब यदि हम यहाँ देखें तो देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन. इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ वाटर. मतलब यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का रूल लगाएंगे और वो रूल क्या है, इफ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C देन दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू C. तो यहाँ पे देखो ये A इक्वल्स टू B है एंड B इक्वल्स टू C है, तो A इक्वल्स टू C भी होगा, मतलब तीनों ही आपस में इक्वल होंगे. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C. तो मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का यूज करके इनके इक्वेशन 3 और 4 का यूज करके क्या करने वाली हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन will be equals to number of moles of oxygen upon stoichiometric coefficient of oxygen. This will be equals to number of moles of water upon stoichiometry of water. ये हमेशा ही इक्वल होंगे, तो हमेशा ही ये इक्वल होंगे किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए. ये बात याद रखना है, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए. तो अब इस वाले कंसेप्ट को हम क्या करें, एक जनरल फॉर्मेट में लिख लें, एक जनरल रिएक्शन के लिए लिख लें, ताकि हम सभी रिएक्शन के लिए इसको अप्लाई कर सकें. तो मैं इसके लिए एक जनरल फॉर्मेट लिख रही हूँ और एक जनरल रिएक्शन इसके लिए लेने वाली हूँ. वो रिएक्शन है
मान लो स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए की स्टोइकियोमेट्री कैपिटल ए, एक कोई सब्सटेंस है, एक कोई रिएक्टेंट है, उसकी स्टोइकियोमेट्री ए है, एंड बी के बी मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, और यू विल गेट द सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी. Then on applying the above concept, we can write number of moles of A upon stoichiometric coefficient of A. तो A का stoichiometric coefficient है A. This will be equals to number of moles of B upon B. This will be equals to number of moles of C upon C, and this will be equals to number of moles of D upon D. अब हम इस कंसेप्ट का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड गिव्स ऑक्सीजन एंड पोटेशियम क्लोराइड. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, how many grams of potassium chlorate must be decomposed. आपको यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है, बट इक्वेशन लिखने के लिए आपको पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या है? पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3. इसको डिकम्पोज किया है, कैटालिटिक डिकम्पोज किया है, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, और इसको हमने चेंज किया है KCl प्लस ऑक्सीजन में. अब यहाँ पे किसी और प्रोसेस है जिसके लिए आपको 2.4 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और वो ऑक्सीजन आपने पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से बनाया है. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना ग्राम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो बहुत सिंपल है, देखो ऑक्सीजन के मोल्स गिवन है यहाँ पे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.4, और KClO3 का आपको मोल्स को फाइंड आउट करोगे. उसके बाद क्या करोगे? मास को फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मास में आंसर पूछा है तो पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मास को हम कैलकुलेट करेंगे. तो हम सिंपली वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी तक हमने सीखा है. क्या सीखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 upon stoichiometric coefficient of KClO3 will be equals to number of moles of oxygen upon stoichiometric coefficient of oxygen. But यहाँ पर रिक्वायरमेंट है बैलेंस केमिकल रिएक्शन की. विदाउट बैलेंसिंग हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को यूज नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर यदि मैं इसके 2 मोल्स लेती हूँ, इफ आई टेक 2 मोल्स ऑफ दिस, और KCl के भी 2 मोल फॉर्म करती हूँ, तो यहाँ पर 6 मोल्स मुझे 6 एटम चाहिए मुझे ऑक्सीजन के इस साइड में, और वो मैं यहाँ पे बैलेंस कर सकती हूँ बाय यूजिंग 3d4O2. तो अब हम इस मोल कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, और बैलेंस रिएक्शन में हम वैल्यू रखेंगे किसकी? स्टोइकियोमेट्री ऑफ KClO3 की. तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ KClO3 2. दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.4 एंड स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज 3. तो अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे किसके? KClO3 के. KClO3 will be equals to 2.4 into 2/3. ये जो 2 है इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे. तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गई. अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 0.8 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1.6. आपको मिले हैं मोल्स में आंसर. आपको चाहिए आंसर मास में. तो यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड. तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है.
आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास में 1.6 है ही, 1.6। मास गिवन निकालना है तो यहाँ पे हम W को लिख देंगे WKClO3 अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3। तो अब आपको यहाँ पे दूसरा वर्क करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है KClO3 का, एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड एज पोटेशियम का मोलर ग्राम एटॉमिक मास होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक एटम का मास होगा 16 तो 3 एटम का मास होगा 16 into 3 and this will come out to be 122.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास को ग्राम पर मोल में रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मोलर मास की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू, इसको मैंने इधर साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है तो यहाँ पे मिला 1.6 into 122.5 and this will be equal to 196.00। मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, क्योंकि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप दे दी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the weight of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 14.4 gram of steam on it। आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आयन रिएक्ट कर रहा है किससे, स्टीम से, और स्टीम के 14.4 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो आपको ये पता लगाना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। तो फिर से वही हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन आयरन व्हेन रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वाटर के ही तो पार्टिकल हैं, पर ये स्टीम है तो यहाँ पे मैं स्टीम लिख देती हूँ। दिस गिव्स Fe3O4 प्लस H2। और अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगी। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आयरन को देखेंगे, आयरन के 3 एटम है, हम आयरन के 3 एटम इधर कर देते, आयरन हो गया बैलेंस। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन कितने एटम है यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले लूँ, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए तो यहाँ पे 4 2 8 एटम है हाइड्रोजन के, तो मुझे यहाँ पे 8 बनाना है। तो यहाँ पे दैट इज हाउ we have balanced the chemical reaction। now यहाँ पे given है कि 14.4 ग्राम, 14.4 ग्राम स्टीम यूज हुई है, और हम जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मोल्स में ही कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँ, स्टीम को, स्टीम के जो मास गिवन है उसको मैं मोल्स में चेंज कर लूँ। मोल्स में चेंज करने के लिए इसको वाटर के मोलर मास से डिवाइड करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके मोल्स मिल जाएंगे, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.8 मोल। अब मुझे सिंपली मोल कंसेप्ट लगाना है, तो मोल कंसेप्ट वापस से हम उसी मैनर में लगाएंगे जिसमें अभी तक हम लगाते आ रहे हैं। कैसे, नंबर ऑफ इसको देखेंगे रिएक्शन को, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन अपॉन stoichiometry of iron, this will be equals to number of moles of water upon stoichiometry of steam। एंड यहाँ पर हम क्या करें, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0.8 अपॉन 4। जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन विल बी इक्वल्स टू 0.8 upon 4 into 3 and this will be equals to 0.2 and 0.6। मतलब 0.6 मोल
आयरन रिक्वायर्ड है 0.8 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमें मास निकालना है, तो हम वापस से सिंपली वही काम करेंगे। मास विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इनटू मोलर मास ऑफ आयरन। तो मोलर मास आयरन का कितना है 56, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 0.6 इंटू 56। दिस विल कम आउट टू बी 6 6 36, 3 6 5 30 and 30 आयरन का 33.6 ग्राम रिक्वायर्ड है। That is how you can calculate the mass of iron when 14.4 gram of SiM is reacted. Now moving to the next question, and next question है how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide gas after combustion? जब भी कोई combustion reaction होती है वो हमेशा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग इज टेकिंग प्लेस, नॉट हीटिंग। हीटिंग एंड बर्निंग बोथ आर डिफरेंट। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है एंड ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो हाउ मेनी मोल्स, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन? Here combustion is taking place. Combustion means burning of the compound, और burning is always taking place in presence of oxygen. तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होता है या बर्न होता है तो हमेशा ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो पहले हम क्या करें, रिएक्शन लिख लें। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। When react with oxygen gives CO2 plus H2O. Now we have to balance this reaction. तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, कंबशन की रिएक्शन को पर्टिकुलरली बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लें। जितने एटम कार्बन के यहाँ पे है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन में जितने हाइड्रोजन इधर है उससे आधे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के यहाँ पे एलिमिनेट कर दे। तो उससे आधे मॉलिक्यूल आपने वाटर के एलिमिनेट कर दिए। अब नाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे 2 and 2 4 एटम है ऑक्सीजन के इधर, इसको 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। अब इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, आपको मोल्स निकालना है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है 22 ग्राम। मास को क्यों ना हम मोल्स में चेंज कर ले। जब मास को मोल्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। दैट इज हाउ वी गेट 0.5 मोल्स। ये जो 0.5 मोल्स मिले हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड के, अब हम इस पे मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मीथेन। दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करेंगे तो वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1 है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ जाएंगे। तो दैट इज हाउ वी गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन will be equals to number of moles of carbon dioxide, and this will be equals to 0.45 moles. मतलब 0.5 moles methane is required to get 22 gram carbon dioxide. यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट हो गया। That is how you can calculate whatever the things they asked in the question. If whether they ask to you to calculate the number of moles, then you can calculate number of moles. They ask to you to calculate the mass of the compound, then you can calculate mass of the substance.
तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। नया टॉपिक मोल कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।